वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे द वाइट टाइगर, नॉवेल बाय अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा, इनका जन्म 23 अक्टूबर 1974 में हुआ। ये एक इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट थे। 2005 से 2008 में लिखी गई ये नॉवेल है। ये नॉवेल 2008 में पब्लिश हुई। इसे मैन ब्रूकर प्राइज भी मिला 2008 में और इस पर एक फिल्म भी बनी है। ये कहानी है बलराम हलवाई की, जिसने 7 रातों से जागकर एक लेटर लिखा है चाइनीज ऑफिशियल हेड को। वेन जियाबो नाम है उसका, जिसमें बलराम उसकी लाइफ की कहानी बताता है, जिसने अपनी इंटेलिजेंस से नौकर से उठकर अपनी लाइफ कैसे आगे बढ़ाई, कैसे चाय वाले से ड्राइवर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। इंडिया की एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना चाहता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जो बिजनेस में आगे मुकाम हासिल करते हैं उसके उस पे डिपेंड है। और ये चाइनीज इंडिया में आया हुआ है, इसके बारे में जानने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने के लिए। बलराम अपने ऑफिस में बैठे रेडियो पर ये न्यूज़ सुनता है, तो बलराम को भी लगता है कि मेरे लाइफ के बारे में इस चीज़ को जानना चाहिए। रियल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उसे पता चलेगा। बलराम लेटर की शुरुआत में कहता है, आपसे मिलकर यह बातें मैं शायद नहीं कर सकता, क्योंकि आपके आसपास जो कुछ बड़े बड़े इडियट्स है वो या मुझे आपसे मिलने नहीं देंगे, इसलिए ये मैं लेटर के जरिए अपनी कहानी बता रहा हूँ। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा है। घर में किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि उस लड़के का नाम रखे। पिताजी के कहने पर स्कूल में दाखिला करने तो पहुंच जाते हैं। जब उसका नाम पूछा जाता है, कुछ जवाब न होने के कारण स्कूल मास्टर ही लड़के का नाम रखते हैं बलराम, और हलवाई तो सरनेम होता है। बलराम हलवाई, जिसके गांव का नाम है लक्ष्मीगढ़, गंगा रिवर होकर गुजरती है वहां से। उसके फादर अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए सब कुछ करते हैं। बलराम स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, ईमानदार और अलग पहचान रखने वाला लड़का। बलराम की इसी नेचर को एक दिन जब स्कूल इंस्पेक्टर उसकी खूबी पहचानते हैं, तो उसका नाम वाइट टाइगर रखते हैं। उसको स्कॉलरशिप देने का वादा करते हैं, अच्छे पढ़ाई का वादा करते हैं, लेकिन घर में हालत खराब थी। लैंडलॉर्ड की वजह से घर चलता था, इसीलिए बलराम की दादी, जिनका नाम कुसुम है, जो कि पढ़ाई छोड़ उनको चाय के दुकान पर काम करवाने भेज देती हैं उसके भाई किशन के साथ। उसमें कज़न की शादी भी हो जाती है, तो घर की हालत और भी खराब हो जाती है। अपने भाई के साथ बलराम धनबाद की पास की चाय की दुकान पर काम करने जाता है, लेकिन वो काम से ज़्यादा कस्टमर की बातें सुनता है, दुनिया की खबरों के बारे में जानता है। एक दिन ऐसे ही दो लोग बातें कर रहे होते हैं। कार ड्राइविंग में बहुत पैसा होता है, काम भी अच्छा है, तो वो अपनी दादी को कहकर ड्राइविंग सीखने में चला जाता है। लेकिन दादी की भी शर्त होती है। शर्त ऐसी होती है कि जब वो बलराम ड्राइविंग सीखेगा, उससे जो भी कमाई उसे मिलेगी वो सारी घर में देगा। इसी शर्त पर बलराम को ड्राइविंग भी सीखने का मौका मिला। उसके बाद काम मांगने के लिए अमीर घरों के सामने काम मांगता है। तो ऐसे ही काम ढूंढते ढूंढते उसे एक घर मिल जाता है। जो लोग बहुत अमीर हैं, उसमें एक ओल्ड मैन रहता था। उसके 2 बेटे थे, मुकेश और अशोक। अशोक जो यूएस से, अमेरिका से अपने पत्नी पिंकी मैडम के साथ इंडिया आया हुआ है। उनके लिए ड्राइविंग के लिए बलराम को कहा जाता है, लेकिन उस घर में और भी ड्राइवर था, राम प्रसाद। उसने ड्राइविंग कर बलराम से और घर के बाकी काम करवाते थे। बलराम को उस घर के बिजनेस के बारे में पता चलता है, जो कि इनलीगली वो गवर्नमेंट की कोयले की खानों से कोयला चुरा कर बेचते, और अपने साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी उनके साथ थे। सबको रिश्वत खिलाकर केस भी दबो दिया जाता। अशोक और पिंकी मैडम को कुछ कारण से दिल्ली भेजने का डिसीजन लिया जाता है। राम प्रसाद को उनके साथ दिल्ली भेजने का डिसीजन लिया जाता है, लेकिन वो ओल्ड मैन को पता चलता है कि जो राम प्रसाद है वो असल में एक मुस्लिम है, लेकिन उसने अपने नौकरी के लिए अपना नाम राम प्रसाद बताया है। अपनी उस ओल्ड मैन को बाहर की जाति का ये काम करने के लिए कतई मंजूर नहीं था। राम प्रसाद को काम से निकालकर
बलराम को दिल्ली भेज दिया जाता है। एक दिन पिंकी मैडम नशे की हालत में बलराम से कार की चाबी ले लेती है और नशे की हालत में एक बच्चे को कार से ठोकर मारकर मार देती है। दूसरे दिन बलराम को यह इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन बाद में यह लोग केस अपने आप बंद करते हैं। अपने पावर पैसे की वजह से केस शांत हो जाता है और पिंकी मैडम अमेरिका वापस चली जाती है सब कुछ छोड़कर। अशोक का अपना करप्शन चालू ही रहता है। उसके बाद भी वो अपनी जिंदगी पॉलिटिशियन को रिश्वत खिलाने में ही व्यस्त हो जाता है। बलराम को यह बातें बहुत बुरी लगती है। जो अपने सामने यह होता देख रहा था, करप्शन उसे यह परेशान कर रहा था। अशोक अच्छा आदमी तो था, लेकिन उसके कामों ने उसे बुरा बनाया था। एक दिन बलराम अशोक का मर्डर करने का प्लान बनाता है। उसे लगता है यह अशोक पॉलिटिशियन को रिश्वत में पैसे खिलाने जाता है तो वो पैसे उसे मिल जाए तो इसीलिए बलराम एक कांच की बोतल से कार खराब होने का बहाना कर अशोक का मर्डर कर देता है और बेंगलोर भाग जाता है। कुछ दिन डर कर रहने के बाद बलराम बेंगलोर सिटी में घूमने लगता है। उस बेंगलोर सिटी के बिजनेस के बारे में जानने लगता है। जैसे पहले लोगों के चाय की दुकान पर बातें सुनता था, वैसे ही कैफेज में जाके लोगों की बातें सुनने लगा। बेंगलोर की बिजनेस के बारे में धीरे धीरे जानने लगा। उसे पता चला कि लोग रात में भी यहाँ काम करते हैं। बलराम टैक्सी कंपनी शुरू करता है। उसका नाम रखता है व्हाइट टाइगर और यह देखते देखते यह बिजनेस हाथी हो जाता है, क्योंकि लोगों को बलराम की टैक्सियां सेफली घर पहुंचा देती थी जब रात में वक्त में उनकी ज़रूरत थी। देखते देखते बलराम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। बलराम कहता है लास्ट में, मैं आज बहुत सक्सेसफुल बना, लेकिन लास्ट में किया क्राइम से मैं पकड़ा जाऊंगा कभी ना कभी। वो कहता है उसने जो भी किया उसका उसे अफसोस नहीं, क्योंकि वो ज़रूरत थी।